माई सेल्फ अविनाश। और आज मेरे साथ हैं ज्ञानदेव गुप्ता। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि अगर आप ज़रा ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो तो स्टूडियो थोड़ा सा जान पहचान का है, राइट? यस, तो ये स्टूडियो है इनका, ज्ञानदेव गुप्ता का। तो आज इनका इंटरव्यू इनके स्टूडियो पे मैं लूँगा। और एक्चुअली अभी पुणे शहर में पहली बार मेरा आना हुआ है। इससे पहले भी मैं आया था, लेकिन सिर्फ रेलवे स्टेशन पे बस मैंने कदम रखा कि हाँ, कहने के लिए हो जाए कि मैं पुणे आया था। और एक्चुअली मैं जा रहा था चेन्नई। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं निकल गया। उसके बाद फिर अभी मौका मिला फर्स्ट टाइम पुणे शहर में आने के लिए। तो बस कल ही मैं आया हूँ और कल आते ही मैंने सोचा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पहले मिलते हैं ज्ञानदेव से, और उसके बाद फिर आगे का जो शहर का कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत बहुत स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जब ये स्टूडियो एक्चुअली ये ज्ञानदेव का घर है, और घर पे ही इन्होंने एक स्टूडियो सेट करके रखा हुआ है, और जो कि बहुत प्यारा है। और वर्चुअली मैंने इस स्टूडियो को बनते हुए देखा है, तो मेरा लिटरली बहुत ज़्यादा मन था कि एक बार मैं आऊँ और देखूँ इसको सामने से। और आज आज वो दिन फाइनली आ गया। सो आई एम रियली हैप्पी। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने कहते हुए कि ऑलवेज एम हाई। आपके जो एम है वो हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, क्योंकि जब आपके एम जो है वो ऊंचे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो एम आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे छोटा लगने लगता है। जैसे कि हाँ, एग्जैक्टली जैसे कि ये मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि आपके स्टूडियो में कहीं भी आने का, देखने का मौका मिले, और आज वो दिन आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि उस दिन शायद अगर मैंने कुछ और बड़ा मांग लिया हो तो शायद वो भी पूरा हो जाता। हाँ, ऐसा लगता है। फिर पहले तो ऑफिस नहीं था, तो फिर मैं ऑफिस का ड्रीम करता कि मेरे रूम में काफ़ी अच्छा एक ऑफिस हो, है ना। तो मैंने ये बेडरूम हटा के पूरा ऑफिस ही एक सेटअप बना दिया अच्छा सा, ताकि अच्छे से काम कर सकूँ। और हाँ, अच्छा लगता है कि ऑफिस रहा घर में तो अच्छा लगता है कि काम अच्छे से हो पाता है और काफ़ी नई नई चीज़ें कर पाते हैं ऑफिस में। करेक्ट। मैं खुद भी समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं पूरा अगर घुमा के दिखाऊं तो बहुत अच्छा सा सेटअप करके रखा हुआ है ज्ञानदेव ने। इनफैक्ट अगर मैं अपने रूम की बात करूं, जो मैंने सेटअप करके रखा है, मैंने आपको वीडियो कॉल में दिखाया भी है। यस यस यस। मेरे चेयर के ठीक सामने इधर साइड में, राइट साइड में मेरा बेड है। तो जैसे मुझे लगता है कि हाँ, कि थोड़ा सा ना आई एम फीलिंग टायर्ड, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। ऊपर से मेरे रूम में एक अलमीरा भी रखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो उसके मुकाबले में ये ऑफिस जो है वो वाकई बहुत सुंदर और बहुत शानदार है। यस यस। तो अभी कैसा था, मैं पहले मेरा भी एक्चुअली पूरा बेडरूम ही था एकदम अलमीरा, सेम वैसा ही सिचुएशन था। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ये लगता था मन का कुछ करने का भी हो तो बेड रखा रहता तो आदमी सो जाता था, है ना। तो वो लेजीनेस फील होता था। तो फिर सोचा कि लाइक इसको अच्छा सा ऑफिस बना दूँ। और लॉकडाउन के बाद ही मूड आया कि जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हुआ तो सारी चीज़ें शॉप वगैरह सब ओपन हो गए। उसके बाद फिर मैंने सारा ही ऑफिस सेटअप कर दिया। तो ये था मेरा। हाँ, ये चीज़ तो होता है एक्चुअली। जो अभी ज्ञानदेव ने कहा कि अगर सामने चीज़ें पड़ी हुई हो, कुछ बेड वगैरह, तो थोड़ा सा अब इंसान थोड़ा लेजी हो जाता है और लेट जाता है उस पर। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। कभी अगर मन में आया भी तो ऐसा लगता है कि मतलब बेड में जो है ना, मुझे लगता है कि शायद एक ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह जो है बेड में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, क्योंकि काम करने का मन नहीं हाँ, करता। काम करने का मन नहीं करता। वेल, तो लेजी होना ठीक है, चलता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसको आप अवॉइड सिर्फ एक चीज़ से कर सकते हो, और उसका नाम है डिसिप्लिन। यू कांट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट यू कैन बी डिसिप्लिन। और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रैक पे रखती है। यस यस। और मैं भी काफ़ी चीज़ें डिसिप्लिन बनाता हूँ, लेकिन मुझसे भी इतना फॉलो नहीं हो पाता कि टाइम टेबल भी बनाता हूँ डेली, है ना। कि भाई कल का टू डू लिस्ट लिखता हूँ, लेकिन उसका काफ़ी चीज़ें मतलब नहीं हो पाती है। ठीक है, उसमें से 2-3 पूरा होगा और बाकी चीज़ें रह जाएगी। फिर बाद में रिग्रेट फील करेगा आदमी कि अरे यार ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। तो ये है कि लाइक डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन बन जाए ना, तो जो भी आपका टू डू लिस्ट जो भी होगा वो बनते मतलब होते जाएगा। तो डिसिप्लिन तो मस्ट है। राइट। और लाइफ में चाहे आपको जो भी चाहिए,
अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये हो जाएगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं, राइट। मीन्स आपका जो भी एम है उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे एक्शनेबल प्लान्स बनाने पड़ेंगे और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको आप टू डू लिस्ट के मीन्स टू डू लिस्ट के जरिए आप उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। बस आपको ट्रैक करना है कि हाँ, कि जो मेरा टू डू लिस्ट है उसमें मैंने आज ऐसा क्या किया जिससे वो मेरा जो बिगर प्लान है वो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ कि नहीं, वो उससे अचीव हो सकता है कि नहीं, राइट। तो फिर से वही बात आती है कि टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो टू डू लिस्ट हो, प्लान्स बनाने हो, या जो कुछ भी हो, आपके गोल्स वगैरह जो कि रिटन फॉर्म में होने चाहिए, ये सभी कुछ जो है मीन्स अगर इनको शॉर्ट में बोला जाए, एक वर्ड में बोला जाए, तो जिसका मैंने जिक्र किया था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ही ये सारे कवर होते हैं, ये सारी चीजें। टू डू लिस्ट भी डिसिप्लिन के जरिए ही आपका पूरा हो पाता है। तो गाइज, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि ज्ञानदेव जो है वो मेरे लिए बिल्डरॉल के मालिक, मैं हमेशा इनको कहता हूँ। बिल्डरॉल एक्चुअली एक एफिलिएट प्रोग्राम है, इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर है अपना, राइट, सॉफ्टवेयर सास प्रोडक्ट। तो उसमें उसके बारे में जो भी जानकारी वगैरह है, मैंने अभी 2 साल पहले वो ज्वाइन किया था, और वो सारी जानकारी जो है वो ज्ञानदेव के जरिए ही मुझे मिली थी। एक्चुअली मुझे तो ये भी नहीं पता था एक्चुअल में कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमने एक बहुत अच्छा सा सेशन इवेंट अटेंड किया था, और एक बहुत बड़ा सा लेक्चर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये था कि उसके बाद ये मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग कि वो मुझे सेशन एक्चुअली समझ में आया नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आया कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात हुई, तो एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है वो पहले हम एक बार जान लेते हैं, ठीक है। और मेरे मुंह से नहीं, हम एक्सपर्ट से सुनते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि कोई भी आपको प्रोडक्ट सेल करने पे कमीशन मिले, राइट, उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। लेट्स से लाइक अविनाश जी का प्रोडक्ट है कोई, और मैं उसका एफिलिएट कर रहा हूँ, मैं उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस पर कमीशन मिलेगा, प्लस इनका जो प्रॉफिट रहेगा वो तो रहेगा ही, राइट। सिंपली इनके अविनाश जी के प्रोडक्ट को सेल करने पे मुझे कमीशन मिलेगा, सिंपली एज दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, सिंपल लैंग्वेज में। अब एफिलिएट मार्केटिंग में भी कई प्रकार की मार्केटिंग होती है, राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन था जिससे मैंने बता दिया, राइट। तो उसी एफिलिएट मार्केटिंग का एक हिस्सा था, मीन्स हम दोनों उसका एक हिस्सा थे, जिसका नाम था एक प्रोडक्ट बिल्डरॉल। तो मुझे सच बताऊं, मुझे वो समझ में तो नहीं आया था, लेकिन सिर्फ मैंने वो ले इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये कहा गया कि प्राइस बढ़ने वाला है इसका। आपका स्पॉन्सर भी शायद कौन दूसरे नहीं था? हाँ, डेफिनेटली स्पॉन्सर मेरे कोई और थे, लेकिन इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो ज़रूर आपसे मिली थी। तो स्पॉन्सर मेरे आई गेस रजत व्यास। अच्छा। तो वो थे, और जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका शिकार हुआ मैं कि प्राइस बढ़ने वाला। अब मुझे ये तो नहीं पता कि किसका प्राइस बढ़ने वाला है। और उसके बाद लाइक काफी प्राइस आया हो गया, तो फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हो गया। हाँ, और एक्चुअल में हुआ ये था कि जब मैंने उसको बाई कर लिया, उसके अगले दिन प्राइस सच में हाई, मतलब कि इंक्रीज हो गया था। हो गया। हाँ, हालांकि मुझे उसमें नुकसान नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि एंट्री करने के बाद फिर मैंने सेल कर भी दिया था, तो मेरे पैसे जो है वो वापस आ गए। और उनके प्रोडक्ट भी अच्छा था, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था। अगर ईमेल मार्केटिंग करना है या फिर वीडियो को एनिमेट करना है, काफ़ी चीज़ें उसमें थी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। करेक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट तो बढ़िया था, लेकिन अगर मान लो जिसके पास जो उस प्रोडक्ट का काम ही नहीं है, तो सिंपली वो बंदा सेल करके प्रॉफिट कमाएगा, राइट, है ना। और यही एक्चुअल में एफिलिएट में भी होता ही है। जैसे आपने बोला कि एफिलिएट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को खुद अगर यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको रिकमेंड भी नहीं कर सकते हम दूसरों को। एग्जैक्टली, रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, और ये गलत भी है। अगर आप प्रोडक्ट को आपको पसंद है, आप यूज कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप खुले तौर पे रिकमेंड कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो इसके फायदे, राइट। तो उस पर आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा सेल होने के बाद, है ना। ऐसे तो मिलेगा नहीं, आप मान लो कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, और फिर बाद में पता चला वो अच्छा मुझे नहीं लगा प्रोडक्ट सेल करके, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। मेरा एक शो है जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी AAA+, अट्रैक्ट अबंडेंस विद अविनाश।
तो काफ़ी टाइम से अभी वो मतलब कि डिसकंटिन्यू कर दिया है थोड़ा सा मैंने, क्योंकि बहुत सारे अपने भी काम रहते हैं, आपको पता ही होगा राइट, कि हमारे एज अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर बहुत सारे काम होते हैं और कई बार हम बहाने ही बनाते हैं काम के कि ये है वो है, जबकि वो होता है एक्सक्यूज है राइट। तो इस वजह से कुछ रीजंस हैं जिसमें कुछ एक्सक्यूजेस भी हैं मेरे, जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छा जो फर्स्ट हाफ था, जो फर्स्ट सीजन था, वो बहुत अच्छे से तगड़े से किया था। मतलब लोग आते थे। और उसके बाद फिर सेकंड सीजन में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं हो पाए। तो अभी सेकंड सीजन फिर से डेफिनेटली स्टार्ट होगा। और मेरे गेस्ट लिस्ट में ज्ञानदेव का भी नाम था, जो मैंने दिखाया भी था और कहा भी था पर्सनली। लेकिन डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि वो शो जो है हम अभी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिंपली एक रॉ वीडियो है और ये एज इट इज़ अपलोड होने वाला है, एज इट इज़। इसमें कोई कटिंग सेटिंग कुछ नहीं होने वाला राइट। और ये अपलोड होगा, तो मैंने सोचा कि जब आ गए हैं तो डेफिनेटली अब दो सेम प्रोफेशन के जो लोग मिलते हैं तो आपस में जो बातचीत होती है या फिर जो होनी चाहिए वो लोगों के सामने भी जानी चाहिए। तो एक छोटा सा हमने सोचा कि एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन वो जो है हम कर लेते हैं और उसको एक रॉ वीडियो की तरह, रॉ के फॉर्म में ही एज इट इज़ अपलोड कर देंगे। तो स्टूडियो के बारे में बात कर रहा था मैं, इसका पूरा क्लिप आपको दिखाऊंगा अभी फिर से। और अगर थोड़ा सा मैं इधर दिखाऊं, यहाँ पे यहाँ कुछ बुक्स रखे हुए हैं और ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मेरा सवाल जो है, अगला सवाल ज्ञानदेव से, वो बुक्स को लेकर के ही है। अभी हाल ही में एक्चुअली मैं ज्ञानदेव को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ज्ञानदेव भी एग्री करेगा इस बात से कि ज्ञानदेव या फिर मैं, हम लोग जो है मतलब वी आर नॉट अ रीडर राइट। रीडिंग की जो हैबिट है वो हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स जो है ज्ञानदेव ने भी ऑर्डर की हुई हैं और मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं पीछे दिखाऊँ, यहाँ पे तो ये दिख रहा है, हाँ, ये भागवत गीता यहाँ पे रखी हुई है, मेरे पास भी है। तो मेरा सवाल ये है कि बुक्स के टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि किसी भी इंसान को बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए। सिंपली बुक्स, अब मैं भी एक रीडर ही, लाइक रीडिंग की हैबिट्स में बिल्ड कर रहा हूँ राइट। मुझे भी रीडिंग का कोई शौक नहीं था। सिंपली मैंने देखा था जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक तरह से रीडर है। जैसे इलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बफे हो गया, हाँ, बिल गेट्स हो गए, रीडर राइट। तो उनके मैं बुक्स इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें समझाई जाती है राइट, है ना। आप बुक्स रीड करो तो लोगों के बारे में पता चलता है राइट। लोग एक्चुअली कैसे कैसे सिचुएशन फेस कर चुके हैं, उनकी स्टोरीज लिखी रहती है। प्लस अभी मैंने कुछ दिन पहले रिच डैड पुअर डैड पूरा कंप्लीट किया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बताई कि इन्वेस्टिंग को लेके, मनी को लेके क्या थॉट है, वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें समझाई गई है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, जो कि आपको एक फ्रेंड से नहीं मिलता उतना बुक से आपको मिल जाता है, करेक्ट। तो इसलिए मैंने बुक को थोड़ा बहुत मतलब समझना, पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं भी एक तरह से रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं रीडिंग की हैबिट्स बिल्ड कर रहा हूँ, सिंपल। करेक्ट। और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई बुक रीड करते हो, और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है वो मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक बुक जब कोई लिखता है, कोई भी राइटर राइट, तो उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत होती है, बहुत सारे थॉट्स वगैरह होते हैं, उस राइटर का एक्सपीरियंस होता है राइट। तो कहने का मतलब ये कि आपको शायद हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी आपको शायद मुकेश अंबानी से पर्सनली मिलने का मौका ना मिले, रतन टाटा से पर्सनली मिलने का मौका ना मिले, इलोन मस्क या फिर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इनसे पर्सनली मिलने का मौका ना मिले राइट। तो जब आप बुक रीड करते हो इनकी, तो सिंपली क्या होता है कि आप इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो आप समझ लेते हो। आप ये समझ लो कि आपकी जो है एक मीटिंग हो गई उनके साथ। यस करेक्ट। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जो वॉरेन बफे हैं, उनके साथ अगर आप डिनर करना चाहो या फिर लंच करना चाहो, ठीक, तो ये पॉसिबल है राइट। और इसके लिए आपको 33 लाख आपको लगते हैं
अगर आपके पास है 33 लैक्स तो आपके साथ वो लंच कर सकते हैं, राइट। और वो एक्चुअली उन पैसों को वो चैरिटी में कर देते हैं, चैरिटी करते हैं उन पैसों से, राइट। तो वो उनका एक तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके मीन्स लंच में जितना भी टाइम लगना है उसकी कीमत जो है वो 33 लाख रुपीज़ है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जब आप बुक पढ़ते हो तो उनकी सालों का जो एक्सपीरियंस है, उनका सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक बुक में 200-300 पन्ने की बुक जो कि आपको 150, 200, 250 में बुक मिल जाएगी, उतने में आपने वो पा लिया। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और दूसरी चीज़ ये भी कि जिस तरह से सोसाइटी या फिर चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, राइट। तो आपको उन चीज़ों को मैच करने के लिए, ठीक, मीन्स उस माहौल में खुद को ढालने के लिए या फिर लाने के लिए जब आप बुक का सहारा लेते हो, ठीक, तो आप उस लेन में चलने लगते हो जो कि सक्सेस के रास्ते पे लेकर के जाता है, राइट। और ये ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक बुक्स, जो आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वो 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही वो बुक भी क्लोज हो जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, राइट। और क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो A+B स्क्वायर कहीं पूछा जाता है रियल लाइफ में, कभी भी। और गाइस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञानदेव के बारे में कि इन्होंने मुझसे शेयर किया है, आज मैं आपसे कर रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेज के बाद ज्ञानदेव का ऐसा था कि ये आर्मी में जाना चाहते थे, राइट, आर्मी में जाना चाहते थे। और मीन्स जो माइंडसेट था वो ये था इसके पीछे कि मतलब एक जॉब मिल जाए और लाइफ सेटल हो जाए, राइट, लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मौका मिला इनको कि एक ऐसी कम्युनिटी में आने का जिसकी वजह से आज थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और जहाँ पे एक टाइम पे ये सेटल होना चाहते थे, राइट, आज ये बहुत खुश हैं ये सेटल नहीं, राइट। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैं खुद भी हर किसी को कहता हूँ कि सेटल होने का दिमाग में कभी रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आप सेटल हो जाते हो कंफर्ट जोन आ जाता है, राइट, वो कंफर्ट जोन आ जाता है और वहाँ से फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, जिसके ऊपर क्या लिखा है कोने में, अगर आपको दिखे यहाँ से, नेवर सेटल, नेवर सेटल, राइट। बहुत सारे लड़के हैं, स्पेशली अभी भी यंग जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, राइट। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे उनको जिनको लाइफ में सेटल होना है, या फिर कई बार गर्लफ्रेंड्स को भी प्रॉमिस करते हैं कि यार देखो अभी मैं सेटल नहीं हूँ, एक बार सेटल हो जाऊँ उसके बाद अपन शादी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों को क्या मैसेज है आपका? सिंपली सेटल होने का मतलब यही हो कि लाइक आप एक जॉब मिल जाए, राइट, 9 to 5 वही आप सभी की तरह सेटल हो जाओ, 9 to 5 जॉब करो, फिर आओ खाना खाओ, सो फिर सुबह फिर रैट रेस की तरह वापस 9 to 5 करो, राइट। यही होगा सेटल होने का। और बस सैटरडे संडे के लिए आप 5 दिन काम करो, है ना, कि सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिले ताकि हम इंजॉय कर पाए। और बस उसके अलावा आपका कुछ ये नहीं है, कुछ इंटेंशन नहीं कि भाई और कुछ करना है हमें, है ना। अब हमारा हम जब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी है, जहाँ पे लोग लाइक सेटल होना नहीं पसंद करते, जाकि और बहुत कुछ अचीव करना पसंद करते हैं, जहाँ रिस्क लेना पसंद करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, एफिलिएट, कितने सारे ऑनलाइन में इतने सारे अपॉर्चुनिटी उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। सो हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम लोग लाइक कैसे और आगे ग्रो हो सके, जहाँ पे हम लोग सेटल नहीं होना पसंद करते, जितना हो सके उतना आगे जाना पसंद करते हैं, राइट, है ना। तो अब आपको पता लग गया होगा सेटल्ड होना मतलब क्या है, और हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का माइंडसेट क्या है, राइट। सो ये डेफिनेशन में बोलूँगा सेटल्ड होने का, राइट। और यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये फेयर नहीं होगा अगर यहाँ पे हम एक इंसान का नाम ना लें जिसकी वजह से हम कनेक्टेड हैं, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर राहुल भटनागर। इवन जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, और ही इज द पर्सन जिनकी वजह से आज भारत के हर शहर में लगभग मेरे दोस्त हैं,
हमारे दोस्त ये राइट। क्योंकि हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम लोग सोशली सबसे कनेक्टेड है, राइट। हम लोग सोशल मीडिया का अच्छे से उपयोग करते हैं, लाइक बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट होने के लिए लोगों से, राइट। तो सोशल मीडिया से हम बहुत लोगों से कनेक्ट हैं, हर इंडियन मार्केट में, इंडियन सिटीज़ में काफ़ी दोस्त है, फ्रेंड्स है, लोगों से कनेक्ट, इवन फॉरेन में भी, राइट। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया का हम इतना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने गोवा में इवेंट अटेंड किया राहुल सर का, तो वहाँ से पता चली इतने सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे लोग मिले। पहली बार मैं कहीं बाहर गया था, वो भी अकेले गोवा में। तो उस टाइम मैं लाइक लिमिटेड पैसे लेके गया था, राइट। लिमिटेड पैसे लेके गया था, भाई हाँ इतने में इतना हो जाएगा, इतने में हो जाएगा मेरा, and मैं अच्छे से कर पाऊंगा। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑनलाइन कि कैसे किया जा सकता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग का। वहाँ से ही मैं समझा था कि ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैंने एफिलिएट स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी अच्छा मतलब समझने लगा मैं, और उसमें ग्रो होता गया, राइट। तो इस हिसाब से लोग जुड़ते गए, लोग कनेक्ट होते गए, लोग भी आगे बढ़ते गए। तो इस कम्युनिटी में मतलब मज़ा आ रहा है, राइट। मज़ा आता है कि हम लोग नए लोगों से मिल पाते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं। जहाँ की सेटल्ड होना या फिर 9 to 5 जॉब करना, उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। सिंपली जाओ, काम करो, घर पे आओ और वही खुश रहो लाइफ में, बस। करेक्ट। खुश क्या, दुखी रहो। करेक्ट, खुश क्या रहो, सही बात। वही एक ही चीज़ करना है ना बार बार। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, राइट। आप इन्वेस्टमेंट के नए तरीके पता कर सकते हो ऑनलाइन चीज़ों में, राइट। आप या फिर कोई भी चीज़ें कर रहे हो, स्टार्टअप के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन में, अभी जैसे कि मैं पॉसिबल नहीं हो पाता। करेक्ट, अभी जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि मैं अपने घर से 27 को मैं निकला हूँ, राइट। 27 को निकला, उसके बाद फिर 28 को मैं रांची पहुंचा अपने सिटी में, और 28 से लेकर के काफ़ी दिनों में वहाँ पे था, और उसके बाद फिर अभी कल मैं यहाँ पुणे आया हूँ, राइट। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे किसी को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सर इतने दिन की छुट्टी चाहिए, राइट। और सेकंड थिंग ये कि इससे मेरा काम भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि मैं चाहे जहां भी जाऊं मेरा काम चलता रहता है, होता रहता है। और ये जो है इस चीज़ की जो हम काम करते हैं, या हमारे जो हमारा जो कम्युनिटी है, जो हमारा मीन्स जो एंटरप्रेन्योरशिप है हमारा, ये हमें इस बात का लेवरेज देता है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। द ओनली थिंग कि आपके पास जो चीज़ें हैं, मीन्स जो रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज का मतलब ये कि सिंपली ये फ़ोन जिससे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लैपटॉप देख सकते हो। ये लैपटॉप मीन्स सिर्फ फ़ोन, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, सिर्फ इतना ही होना चाहिए, और आपका काम चलता रहेगा। तो यही है अपना। तो हम एक बार फिर से चलते हैं बुक्स की ओर, ठीक। और फिर से मैं पूछना चाहूँगा कि जब से आपने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको भी ये जर्नी स्टार्ट किए हुए, यानी कि ये बुक रीडिंग की हैबिट अभी भी ये डेवलपिंग कंडीशन में है, राइट। जैसा हमारा कंट्री। हाँ, तो अभी जब से ये आपने स्टार्ट किया है बुक रीड करना, तो क्या आपको लगता है कि क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हो? माइंडसेट एक चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है, और जो पहले हम जिस तरह का सोचने का तरीका चेंज होता है ना, राइट। और ऐसा लगता है कि हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग उतने टाइम में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइम वेस्ट करने की हैबिट थोड़ी कम हो जाती है ना, और काफ़ी चीज़ें मतलब एक तरह का अलग मतलब बोला जाता है ना, लाइक अपना जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी में जब तक आसपास के लोगों को देखने का भी नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है कि भाई ये 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मतलब यही रैट रेस चल रहा है, हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आसपास लोगों से, है ना। तो ये थोड़ा बहुत अंदर से फीलिंग आता है ना, माइंड बदलता है और चीज़ें समझ में आती है। लोग जो हार्डवर्क करके कितना आगे गए हैं उनके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, समझ में आता है कि वो कैसे उन्होंने अपनी हैबिट डेवलप की, कैसे वो आगे बढ़े, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सो या ये मतलब ये थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगा है मुझे, कि सोचने का तरीका ओवरऑल चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि माइंडसेट सही तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप जो एक जॉब में जाना चाहते थे, वहाँ ना जा करके आप यू आर मीन्स क्वाइट हैप्पी, राइट। तो गाइस इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस एक ही एडवाइस हम दोनों की तरफ से, वो ये, हालांकि शायद हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि आपको हम एडवाइस करें स्पेसिफिक बुक्स को लेकर के, लेकिन ऑफ कोर्स एडवाइस अच्छी है, इसलिए हम आपको बोलेंगे और रिकमेंड करेंगे कि बुक्स अगर आप नहीं पढ़ते हो
तो आपको ये जो हैबिट है वो ज़रूर डालनी चाहिए। आप स्टार्ट करो छोटी सी बुक से, राइट। इवन कॉमिक्स वगैरह तो अब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कॉमिक्स वगैरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कार्टून कैरेक्टर वगैरह होते हैं जो, और किताबें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे कलरफुल होती हैं, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा या जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो, ठीक है, चाहे वो फिर बॉलीवुड हो, एंटरटेनमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर कुकिंग हो, जो भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है आप उसकी किताबें उठाओ और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। और मीन्स फालतू का जो टाइम है, कई बार क्या होता है ना कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है हम यही नहीं ट्रैक कर पाते। ये ट्रैक नहीं हो, हम लोग काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ट्रैक करोगे पूरा दिन में तो एंड में पता चलेगा अरे हमने इतना टाइम। हाँ, और एक्चुअल में चाहे आप आप 9 to 5 जॉब करो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप करो, राइट, तो ये मेक श्योर करना ज़रूरी होता है बहुत कि एक वीक में एटलीस्ट आप 40 आवर्स जो है आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके काम के लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए। फिर तो आप काम कर रहे हो, और अगर उससे कम हो रहा है तो इसका मतलब आप काम नहीं कुछ और ही कर रहे हो, इसका मतलब। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो। और अगर कभी आपको मौका मिले पुणे आने का, तो ये सारी ऑडियंस के लिए है कि मैं अपनी तरफ से, हालांकि शायद ये अथॉरिटी, शायद कि ऑफकोर्स 100% ये अथॉरिटी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पुणे आते हो और आप इस स्टूडियो को देखना चाहते हो तो ये मेरी तरफ से खुला इन्विटेशन है कि आप आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो ज्ञानदेव से, और आप आके और देखो इस डेफिनेटली आपको जो यहाँ की वाइब्स है इस पर्टिकुलर इस रूम की, इस ऑफिस की, वो कमाल की है सीरियसली। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगे तो कुछ अपनी तरफ से आप कुछ लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली हमारी तीसरी मीटिंग है। हम सबसे पहले हम गोवा में मिले थे, गोवा के इवेंट में, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम हम दिल्ली के इवेंट में मिले, और ये तीसरी बार है जब हम यहाँ पे मिल रहे हैं। और 2 बार मिलने के बाद भी आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हमारी एक भी साथ में फोटो नहीं है। हाँ ग्रुप फोटो है, लेकिन साथ में हमने मतलब कोई फोटो नहीं है। तो वो आज होने वाला है, ऑफ कोर्स इस वीडियो के बस कंप्लीट होते ही वो फोटो हम लेंगे, और वो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पे आएगी भी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय, थैंक यू।